नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एंड स्टिल बैंटवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली के बारे में। तो शॉन ओमेली को बीट करने के बाद अब काफी लोग मिराब दुलिशवली को बैंटवेट का गोट मान रहे हैं, जो मेरी ओपिनियन में बिल्कुल सही बात है। बट इसी के साथ एक और रिकॉर्ड में मिराब दुलिशवली अब काफी ऊपर आने लग पड़ा है, जहां पर लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक्स की जब बात होती है तो मिराब दुलिशवली अब डिस्टेंस को काफी क्लोज करने लग पड़ा है, जिधर उसकी विनिंग स्ट्रीक अब 13 पे हो गई है। और हम देख सकते हैं कि 13 फाइट विनिंग स्ट्रीक्स वाले 6 फाइटर्स हैं, और उसके बाद इस्लाम महाचेव और कमारू उस्मान है 15 फाइट विनिंग स्ट्रीक वाले, और नंबर 1 पर है 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक को लेकर एंडरसन सिल्वा। तो टोटल अगर हम देखें तो 9 फाइटर्स दिखते हैं, बट इन 9 में से बस 3 ही फाइटर्स एक्टिव हैं, जिसमें जॉन जोन्स है, इस्लाम महाचेव है और मिराब है। बट यहां पर मैं मिराब की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इन तीनों फाइटर्स में भी अगर कंपेयर किया जाए तो तीनों में मिराब ही सबसे ज्यादा एक्टिव फाइटर है, जहां पर वो बात कर रहा है कि वो इस साल 2 और बार फाइट कर लेगा। तो लेट्स सपोज कि अगर वो दोनों फाइट्स को विन कर जाता है, बट उसके बाद अगर हम बात करें 2026 की, तो अगर मिराब जीतते रहा अपनी फाइट्स को, तो वो इस्लाम महाचेव, एंडरसन सिल्वा सबको बहुत पीछे करने वाला है, क्योंकि एक बात की गारंटी है कि वो एटलीस्ट एक साल में 3 बार तो फाइट डेफिनेटली करेगा। तो मिराब की पूरी जर्नी कैसे रहती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बैंटवेट गोट तो वो ऑलरेडी बन चुका है, बट अब से अगर हम बात करें तो वो ओवरऑल गोट स्टेटस को भी क्लाइम करने वाला है। और आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर वो अपने डिवीजन को फिर से लैप करने लग पड़ा तो फॉर श्योर मिराब दुलिशवली टॉप 5 ऑल टाइम फाइटर्स में आ सकता है। मे भी जो मैं सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां पर मैंने इलिया और इस्लाम के ऊपर उनके टॉप 5 हार्ड ओपोनेंट्स के ऊपर वीडियोस को बनाया था, मे भी अब उस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मिराब के ऊपर होगी, क्योंकि मिराब अभी अनस्टॉपेबल चल रहा है। बट इसी के साथ मेरे दिमाग में मिराब के ऊपर तो बहुत ही आइडियाज आ रहे हैं, लाइक कैसे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम बन सकता है, वो कैसे डिजर्व करता है कि वो ट्राई करे 145 जाकर डबल चैंपियन बनने की। और मूविंग ऑन, तो ऑल्सो मिराब ने ये कंफर्म कर दिया है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कोरी सैंडगन होगा, जहां पर बिहाइंड द सीन्स इंटरव्यू के टाइम वो कोरी सैंडगन से मीट करता है। वो दोनों थोड़ी सी फन बात करते हैं, जहां पर मिराब कहता है कि वो हल्की सी वेकेशन लेगा और फिर वो रेडी है उसके साथ फाइट करने के लिए। दूसरी साइड कोरी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, जहां पर वो कहता है कि वो अभी से जॉगिंग करने लग पड़ेगा, इंडिकेटिंग कि मिराब के अगेंस्ट उसे अपने कार्डियो को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये शॉन ओमेली के ऊपर है, जहां पर पीटर यान और हेनरी सहुडो ने शॉन ओमेली को काफी ट्रोल किया है। जहां पर शॉन ओमेली के बीट होने के बाद यान ट्वीट करता है कि ऐसा ही होता है जब चीजों को अर्न ना किया जाए, बल्कि उन्हें हैंडआउट्स दिया जाए, और वो फिर शॉन ओमेली को कहता है बैक इन द लाइन। बट इसी के साथ अगर हेनरी सहुडो की बात करें, तो हेनरी सहुडो ने जरा भी होल्ड बैक नहीं किया है, जहां पर वो पहली लाइन में शॉन ओमेली को मॉक करता है उसके वाइफ के बॉयफ्रेंड होने का, जो जिसको ये बात नहीं पता, तो एक टाइम पर शॉन ओमेली ने जो उसकी वाइफ है उसे अलाउ किया था अपने फ्रेंड के साथ सेक्स करने के लिए, ऐसा कुछ था। बेसिकली बोल सकते हैं इयन कैरी से भी थोड़ा सा ऊपर। बट एनीवेज, इसके बाद हेनरी सहुडो खुद को भी ट्रोल करता है और शॉन ओमेली को भी ट्रोल करता है, और ये इंप्लाई करता है कि वो मिराब के सन्स हैं, तो आपस में दोनों सिबलिंग्स को फाइट करनी चाहिए ताकि वो मिराब को फादर्स डे का गिफ्ट दे सके। तो फनी सा ये कॉल आउट था, बट अगर दोनों की फाइट होती है तो ये मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है कि मैं पिक करूंगा शॉन ओमेली टू विन। बट अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं डायना व्हाइट ने क्या कहा करंट हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स, इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन फ्रांसिस इंगानू के बारे में। तो एज वी नो कि फ्रांसिस इंगानू ने हेडलाइंस को बनाया था कि वो यूएफसी में वापस आना चाहता है। इट्स नॉट अबाउट मनी, उसे मनी नहीं चाहिए बल्कि उसे लेगेसी चाहिए। जो मैं अभी बोल देता हूं कि ये जो फ्रांसिस इंगानू के कोच ने बोला है, जो ऑब्वियसली फ्रांसिस ने उसे बोला है, तो ये फ्रांसिस इंगानू की साइड से काफी हिपोक्रिटिकल है। और अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो को भी बना सकता हूं कि कैसे यहां पर फ्रांसिस इंगानू बहुत हिपोक्रिट हो रहा है। उसने जब यूएफसी को लीव करना था तो उसने क्या चीजें बोली थी, उसने क्या मॉरल की चीजें बोली थी, उसे कितनी पार्टनरशिप चाहिए थी, इन सब के बारे में बात की थी। बट अब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ जहां पर वो अब अपने मॉरल्स पे नहीं खड़ा है, उसके लिए मनी मैटर नहीं करता, और वो चाहता है कि वो लेगेसी फाइट करे। एनीवेज, जब डायना व्हाइट को ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि फ्रांसिस इंगानू चाहता है कि वो यूएफसी में री एंटर हो जाए, वो चाहता है कि वो जॉन जोन्स के साथ एक सुपर फाइट करे, और इसके ऊपर से जॉन जोन्स भी इंटरेस्टेड है, वो भी चाहता है कि वो फ्रांसिस इंगानू के साथ फाइट करे। तो नॉट गोना लाई, मैं बहुत टाइम के बाद डायना व्हाइट को अप्रिशिएट करने वाला हूं, जहां पर डायना व्हाइट ने स्ट्रेट अप मना कर दिया। मेरी ओपिनियन में काफी अच्छी बात की डायना व्हाइट ने, जिधर डायना व्हाइट बोलता है कि टॉम एस्पिनल ही ये फाइट को डिजर्व करता है, वही फाइट को डिजर्व करता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट, और उसे ही फाइट मिलेगी। डायना ये भी कहता है कि उन्होंने टॉम को बहुत टाइम से होल्ड करके रखा है, और इसीलिए देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि टॉम एस्पिनल ही नेक्स्ट ओपोनेंट है। अब फिर से थोड़ी सी फ्रांसिस इंगानू की बात करते हैं, जहां पर रिपोर्टर ये कहता है कि क्या वो फ्रांसिस
फ्रांसिस इंगानू को री साइन करना कंसिडर भी कर रहा है, क्या वो फ्रांसिस इंगानू को वापस यूएफसी में लेके आने वाला है, तो वंस अगेन यहाँ पर डायना व्हाइट स्ट्रेट अप मना कर देता है, जहां पर उसकी कोई इंटेंशन नहीं है फ्रांसिस इंगानू को री साइन करने की। अब रही अगर जॉन जोन्स की बात, तो यहाँ पर जब डायना व्हाइट से पूछा जाता है कि जॉन जोन्स कब फाइट करेगा, वो तो ये बोल रहा है कि वो केयर नहीं करता कि अगर उसे बेल्ट से भी स्ट्रिप कर दिया जाए, तो डायना व्हाइट इसका रिप्लाई देता है कि वो फोर्स नहीं कर सकता जॉन जोन्स को फाइट करने के लिए। ये जॉन जोन्स और एंडरसन सिल्वा का हमेशा रहा है कि उनके साथ प्रोसेस रहती है पूरी नेगोशिएट करने की, तो हो सकता है जॉन जोन्स ने ऐसे बात बोली है, बट अगर उसकी वो बात करे तो वो पूरी ट्राई कर रहा है इस फाइट को बनाने के लिए। अब कोई और रिपोर्टर डायना व्हाइट से पूछता है कि उसकी गट फीलिंग क्या है, क्या उसे लगता है कि जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट सच में हो जाएगी, तो यहाँ पर डायना व्हाइट कहता है कि यस, वो काफी टाइम से बोलता आ रहा है कि ये फाइट होगी और उसकी गट फीलिंग यही है कि ये फाइट डेफिनेटली होगी। इनफैक्ट इसके ऊपर से जॉन जोन्स को जो उन्होंने डील को ऑफर किया है वो जॉन जोन्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि टॉम एस्पिनल के साथ फाइट और उसके साथ जितना भी मनी था वो जॉन जोन्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो एटलीस्ट अब हमें ये पता लग गया है कि जितना भी मनी ऑफर हुआ था टॉम की फाइट लेने को वो जॉन जोन्स ने पहले एक्सेप्ट कर लिया था। तो मे बी ये जो सारा प्ले अराउंड हो रहा हो ये बस माइंड गेम्स चल रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जॉन जोन्स सच में मना कर दे, उस डील से वापस बैक आउट हो जाए, तो हु नोस क्या होता है। बट एक बात की गारंटी मान लो कि अगर ये फाइट हुई तो ये फाइट नवंबर के कार्ड में ही होने वाली है, पर अगर ये फाइट नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि जॉन जोन्स अपनी बेल्ट को रख पाएगा, बल्कि उसे बेल्ट से स्ट्रिप कर दिया जाएगा और टॉम एस्पिनल फिर अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए किसी और फाइटर से फाइट करेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं विमेंस बैंटरवेट चैंपियन केला हैरिसन के बारे में। अब देखो, इतने टाइम से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हेनरी सहुडो ग्रेटेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट फाइटर है, फिर रीसेंट ईयर्स में एलेक्स परेरा एंट्री मारता है, वो डबल चैंपियन बन जाता है, और फिर ये टॉक चलने लग पड़ती हैं कि एलेक्स परेरा इवन हेनरी सहुडो से भी ऊपर हो सकता है, या एटलीस्ट वो हेनरी सहुडो के इक्वल लेवल पे होगा जब बात होती है ग्रेटेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट एवर की। बट अब इनके साथ एक और नाम को जोड़ लो और मुझे तो लगता है कि केला हैरिसन का नेम इन दोनों फाइटर से ऊपर आ चुका है, जहां पर वो 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है, वो 2 टाइम पीएफएल चैंपियन है और अब वो 1 टाइम यूएफसी चैंपियन भी बन चुकी है। बट मे बी अगर हम ये भी मान ले कि केला हैरिसन ने इक्वल कर लिया हेनरी सहुडो और एलेक्स परेरा की अचीवमेंट को, तो अब जो उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम अमांडा न्यूनेस के साथ, और अगर वो फाइट को विन कर जाती है तो तब तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि केला हैरिसन ही बनने वाली है द ग्रेटेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट फाइटर एवर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब जो पाउंड फॉर पाउंड और डिविजनल रैंकिंग निकल के आनी है ये कल निकलेगी, तो लेट्स सी मेरा आपकी पोजीशन क्या आती है। और हाँ, मैं इस चीज को मेंशन करना भूल गया पहले कि नॉट ओनली बैंटरवेट गोट, नॉट ओनली विनिंग स्ट्रीक, नॉट ओनली ओवरऑल गोट, बट ऑल्सो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में भी मेरा अब्दुलिश्वली क्लाइम करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम महाचेव, जॉन जोन्स, इलिया टुपोरिया ये इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है जितना मेरा अब्दुलिश्वली है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मेरा कंटिन्यू करता रहा विन करना तो वो फॉर श्योर बनने वाला है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। तो लेट्स सी कल मेरा आपकी क्या रैंकिंग निकल के आती है। एंड दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।